अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सैयद अहमद अली ज़ादा आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देखने हैं लाखों करोड़ों दुरुद हंसते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। डेफिनेटली मैंने आपके साथ ये बात डिस्कस की थी कि ये जो हफ्ता है बड़ा अहम तरीन हफ्ता है, खास तौर पर अदालतों के हवाले से, अदलिया के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, इस्लामाबाद के हवाले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनके हवाले से, या जितनी भी नीचे सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज है, तमाम लिहाज से बड़ा अहम तरीन दिन है। सबसे पहले आपको बताऊं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साबका वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिनका अदालती कत्ल होता है, आज उनका ठीक 11 बजे 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। साबका सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक धुआंधार इंटरव्यू दे के कि उनसे जो है वो पर्दे चाक किए हैं। डेफिनेटली एक बड़ी खबर है। उधर जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने बनी बनाई जो एक गेम थी उसको ही जो है वो उड़ा कर रख दिया, बीच चुराए इनकी हंडिया तोड़ी है। डेफिनेटली ये एक बड़ी खबर होगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जी, साबका वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती हुक्म पर फांसी देने के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर कल 12 यानी कि आज 12 दिसंबर को समाअत होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज सुबह 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस तारक मसूद, जस्टिस सईद मंसूर अली, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सईद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा इसमें शामिल होंगे। और डेफिनेटली एक बड़ा अहम तरीन केस होगा। और आप जानते हैं कि जो है पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त भी दायर की हुई है कि काइंडली इसको ओपन हेयरिंग किया जाए, मगर ओपन तो नहीं होगा, मगर एक बड़ा अहम तरीन ये केस होगा। डेफिनेटली इसके ऊपर तमाम तर नजरें होंगी। 13 साल बाद दोबारा केस को टेकअप किया गया है और काजी फायज़ साहब ने इसको टेकअप किया। मैं बार बार कह रहा हूँ, अदालती कत्ल, अदालती उनको फांसी दी गई ना, अदालत ने उनको कैपिटल पनिशमेंट दी, सजाए मौत दी। अभी काजी फायज़ साहब या अभी की सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी, बहुत बड़ा एक सवाल होगा। उधर जी, जस्टिस इजाजुल हसन साहब तीसरे मोस्ट सीनियर जज हैं, जस्टिस हैं। आप जानते हैं काजी फायज़ साहब के बाद डेफिनेटली उन्हीं का नंबर है, क्योंकि जस्टिस तारक मसूद साहब सरदार साहब जो हैं वो काजी फायज़ साहब के होते ही रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद बारी है जस्टिस इजाजुल हसन साहब की। कल जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने जैसे ही वेबसाइट के ऊपर एक डाटा अपलोड होता है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स का एक बेंच कह सकते हैं, उसके ऊपर जब बातचीत हुई तो उसके ऊपर जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने अपना एक जो है वो रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा जी जो मिलिट्री कोर्ट्स है इस पर तो 7 रुकनी बेंच बनना था, बेंच बना है 6 रुकनी। उसके अलावा उन्होंने कहा जी ये फाइल मेरे पास सिग्नेचर के रहनी चाहिए, क्योंकि 3 जो है जजिस मोस्ट का फैसला लाजमी तसव्वुर होता है। उसके अलावा उन्होंने बात कही कि इसके अंदर पिक एंड चूज का कॉन्सेप्ट नहीं था, कि ये नहीं कि बंदा उठाया और उसे लगा दिया, नहीं, बल्कि 7 सीनियर मोस्ट जजेस जो है इसके अंदर बैठेंगे। अगर कोई सीनियर जज बैठने से इनकार करे तो फिर उसकी जगह कोई सीनियर जज आएगा। उन्होंने कहा ये सब कुछ मामला हुए, मगर इसके मिनट्स जो है वो वेबसाइट पे या जो मीडिया को पोर्ट्रेट किए गए वो बिल्कुल गलत है। ये बात आइंदा के नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। और किस तरह उन्होंने इस मामले से पर्दा उठाया, डेफिनेटली बहुत बड़ा जो है वो अदलिया के अंदर ही सवाल पैदा हो चुका हुआ है। ये खबर थी जो डेफिनेटली मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। मगर उधर अगर मैं बात करूँ साबका सदर आसिफ अली जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने रात को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बकाया तौर पे ये इमरान खान साहब के साथ जो है वो हमदर्दी की बात की। उसके अलावा उन्होंने कहा जब मैं जेल के अंदर था तो डेफिनेटली जो है वो मेरे लोगों को गिरफ्तार किया गया, मगर उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो है वो सवाल किया। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब किस तरह वज़ीर आज़म बन सकते हैं, लोग तो उनको सेलेक्ट करते हैं जिन्होंने वोट देना है। मगर ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो फिर मुझे रात को बाप और बेटे के दरमियान थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट नजर आया। जरदारी साहब ने कहा ये मैं डिसाइड करूंगा या वक्त डिसाइड करेगा कि बिलावल वज़ीर आज़म होंगे या आसिफ अली जरदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे। ये जरदारी साहब ने कौन सी कोई मनकत पकड़ रखी है, इसका पीपल्स पार्टी को कितना फ़ायदा होगा या कितना नुकसान होगा। आज गुजरांवाला के अंदर बिलावल भुट्टो साहब वर्कर कन्वेंशन से खिताब करने जा रहे हैं। डेफिनेटली वो वहाँ पे कुछ बातें तो बाप साहब के इंटरव्यू की भी करेंगे, तो डेफिनेटली आपके मतलब उसके मतलब आपको शेयर करेंगे। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह का हामिल अस्सलाम।